हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग जो है बिहार एसटीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे स्टूडेंट। जो हम लोग का सब्जेक्ट था जूलॉजी था, और ये जो जूलॉजी सब्जेक्ट है स्टूडेंट उन स्टूडेंटों के लिए है जो ये पेपर 2 एसटीईटी पेपर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो भी जूलॉजी सब्जेक्ट से। ये वीडियो उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, और आने वाला जो है एसटीईटी है स्टूडेंट उसके लिए तो और ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसटीईटी का, उसी का आज हम लोग प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जंतुओं में निम्नलिखित में से किसके पास सबसे ज़्यादा स्पीसीज है। तो जंतुओं में निम्नलिखित में से किसके पास जो है सबसे ज़्यादा प्रजाति है, तो किसके पास है, तो कीट के पास है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिस्टीमा नेचुरी पुस्तक के लेखक है। तो सिस्टीमा नेचुरी पुस्तक के लेखक जो है कौन है, तो ये है लिनियस। कौन है, लिनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, न्यूनतम वर्गीकरण कोटि है। तो न्यूनतम वर्गीकरण कोटि जो है किसका है, तो यह है प्रजाति का। न्यूनतम वर्गीकरण कोटि जो है किसका है, तो यह है प्रजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, रक्त है। तो रक्त जो है कौन सा उत्तक है, तो रक्त जो है एक संयोजी उत्तक है। कौन उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, क्लाइटेलम किसके शरीर पर ग्रंथि युक्त भाग है। तो क्लाइटेलम किसके शरीर पर जो ग्रंथि युक्त भाग है, तो यह केचुआ के शरीर पे। केचुआ को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट अर्थवॉर्म, और जो किसके शरीर पर जो क्लाइटेलम जो है शरीर का ग्रंथि युक्त भाग है, तो यह है अर्थवॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग है। तो तिलचट्टा का जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है, तो ये जो है मैलिपगियन ट्यूबुल्स है। कौन है, क्या है, मैलिपगियन ट्यूबुल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित श्रृंखलाओं के गलत आइटम को बताएं। तो निम्नलिखित श्रृंखला के जो है गलत आइटम को बताएं। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेसिलर कला, सेकंड ऑप्शन है स्वाद कालिकाएँ, थर्ड ऑप्शन है यूस्टेचियन नली, और फोर्थ ऑप्शन है श्रवण अस्थियाँ। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी, स्वाद कलियाँ जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, कोस्का झिल्ली के लिए तरल मोजैक मॉडल के प्रस्तावक थे। तो कोस्का झिल्ली के लिए तरल मोजैक मॉडल के प्रस्तावक जो है कौन थे। कोस्का झिल्ली के लिए तरल कोजैक मॉडल जो है ये जो है सिंगर एवं जो है निकोलसन द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऊर्जा गृह कहे जाने वाले कोशिकांग है। तो ऊर्जा गृह कहे जाने वाले कोशिकांग किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, सिलिया तथा फ्लैजेला निर्मित होता है। तो सिलिया तथा फ्लैजेला जो है किसके द्वारा निर्मित होता है, तो ये होता है माइक्रोट्यूबुल्स के द्वारा जो है निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अर्धसूत्रण को कहा जाता है। तो अर्धसूत्रण को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है हास विभाजन। क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है हास विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, न्यूक्लिक अम्लों का इमारती खंड है। तो न्यूक्लिक अम्ल का जो है इमारती खंड जो है क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजेन बहुलक है। तो ग्लाइकोजेन जो है किसका बहुलक है, तो ग्लूकोज का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसका कार्य पाइसीकरण है। तो किसका कार्य जो है पाइसीकरण है, तो पाइसीकरण है, तो पीत का कार्य जो है पाइसीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वाइटल कैपेसिटी है। तो वाइटल कैपेसिटी जो है क्या है, तो ये है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी जो है क्या है, तो टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऑक्सीजन का विघटन चक्र होता है। तो ऑक्सीजन का जो है विघटन चक्र जो होता है, तो सिग्माइड। ऑक्सीजन का जो है विघटन चक्र जो होता है सिग्माइड होता है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। तो अमोनिया से जो यूरिया का निर्माण होता है
कहाँ होता है, यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अस्थि अग्रपाद की नहीं है? तो कौन सी अस्थि जो है अग्रपाद की नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूमरस, सेकंड ऑप्शन है फीमर, थर्ड ऑप्शन है रेडियो अल्ना, फोर्थ ऑप्शन है कार्पसल्स। तो इनमें से जो कौन सी अस्थि जो है अग्रपाद की नहीं है? तो फीमर जो है अग्रपाद की जो है अस्थि नहीं है। फीमर जो है मानव शरीर में पाए जाने वाले जो है सबसे लंबी हड्डी है, और यह जो है पक्षपाद के जांघ की हड्डी होती है, जबकि ह्यूमरस, रेडियो अल्ना और कार्पसल्स अग्रपाद अस्थि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, श्वसन केंद्र स्थित होता है। तो श्वसन केंद्र जो है कहाँ स्थित होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीपिटल लोब, सेकंड ऑप्शन है सेरिब्रम, थर्ड ऑप्शन है सेरिबेलम और फोर्थ ऑप्शन है मेडुला ऑब्लंगाटा। तो श्वसन केंद्र जो है मेडुला ऑब्लंगाटा में जो है स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मानव में निषेचन स्थल है। तो मानव में जो है निषेचन स्थल जो है कौन है? तो फैलोपियन ट्यूब है। क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बाध्यकरण प्रक्रिया में हटाया जाता है। तो बाध्यकरण प्रक्रिया में जो है किसको हटाया जाता है? तो ये जो है वृषण को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक चक्र का ल्यूटियल चरण का काल होता है। तो मासिक चक्र का जो ल्यूटियल चरण का काल जो है काल होता है, तो ये होता है 15वां से 28वां दिन। 15वां से जो 28वां दिन होता है मासिक चक्र का ल्यूटियल चरण का काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23, अनुवांशिकी के पिता है। तो अनुवांशिकी के पिता कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यह स्थिति जिसमें किसी लक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक जीन उत्तरदायी हो वह है। तो यह स्थिति जिसमें किसी एक लक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक जीन उत्तरदायी हो वह है तो बहुविकल्पता है। क्या है? तो बहुविकल्पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक समान पुरुष की शादी वरनधाता की वाहक स्थिति यदि एक समान पुरुष की शादी जो है वरनधाता की वाहक स्त्री से होती है तब उनको पुत्रों की स्थिति होगी। तब जो उनके पुत्र की जो स्थिति होगी क्या होगी स्टूडेंट कि 50% जो है समान एवं 50% जो है वर्णाध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26, जो जीनोम प्रतिनिधित्व करता है। तो जीनोम जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है गुणसूत्रों को अगुणित समूह का। तो जीनोम जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये गुणसूत्रों का अगुणित समूह का जो है प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27, डीएनए का प्रतिकरण होता है। तो डीएनए का जो है प्रतिकरण होता है तो अर्ध संरक्षी होता है। क्या होता है? तो अर्ध संरक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रीज ने निम्नलिखित पौधे पर कार्य किया। तो डी ब्रीज ने जो है किस पौधे पर कार्य किया है? तो ओइनोथेरा जो है इस पे कार्य किया है। तो डी ब्रीज ने जो है किस निम्नलिखित में से किस पौधे पर कार्य किया है? तो ओइनोथेरा जो है पौधे पर जो है कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित युग्मों में से कौन समजात अंग जो है कहलाता है? तो समजात अंग जो है कौन कहलाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एक चमगादड़ का एक पंख तथा एक माथ का पंख, सेकंड ऑप्शन है एक मछली का क्लोम तथा एक क्रेस्टेशियन का क्लोम, थर्ड ऑप्शन है एक मनुष्य का बाँह तथा एक चमगादड़ की बाँह, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है समजात अंग कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मछलियों का उत्पादन एवं प्रबंधन कहलाता है। तो मछलियों का उत्पादन एवं जो प्रबंधन जो है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पीसीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31, पेंसिलिन उत्पन्न किया जाता है। तो पेंसिलिन जो है किससे उत्पन्न किया जाता है? पेंसिलिन जो है कवक से उत्पन्न किया जाता है। किससे उत्पन्न किया जाता है? तो कवक से उत्पन्न किया जाता है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32, संयोजी ऊतक में होने वाला कैंसर है। तो संयोजी ऊतक में जो है होने वाला कैंसर जो है कौन है? तो सार्कोमा है। कौन है? सार्कोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 33, रेबीज का टीका किसने विकसित किया? तो रेबीज का टीका जो है किसने विकसित किया? तो ये किया था लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डीएनए को काटने वाला एंजाइम है। तो डीएनए को काटने वाला एंजाइम जो है क्या है? तो ये है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। क्या है? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35, सजीव जिनके जीन का परिवर्तन हस्त कौशल के द्वारा किया जाता है। तो सजीव जिनके जीन का परिवर्तन हस्त कौशल के द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं अनुवांशिकता संशोधित सजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनमें से कौन प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। तो पेक्टिनेज जो है इसमें जो है प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। तो कौन जो है प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है तो पेक्टिनेज जो है प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37, सवाना है। तो सवाना जो है क्या है तो बिखरे वृक्षों वाला घास का मैदान। सवाना क्या है तो बिखरे वृक्षों वाला घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ओजोन क्षरण होता है। तो ओजोन जो है क्षरण जो है किसके द्वारा होता है तो CFC के द्वारा होता है। CFC का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन क्षरण जो है किसके द्वारा होता है तो CFC के द्वारा होता है। इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता। तो जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता जो है बढ़ती है। क्या होता है जैव विविधता जो है बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्पंज में अस्तर का संगठन होता है। तो स्पंज में जो है किस स्तर का जो है संगठन होता है। स्पंज में जो है किस स्तर का जो है संगठन हो तो ये जो होता है स्टूडेंट ये होता है कोशिकीय स्तर का। किस स्तर का होता है तो ये होता है कोशिकीय स्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42, निडेरिया का लार्वा है। तो निडेरिया का लार्वा जो है क्या है तो ये इसको बोलते हैं प्लैनूला। क्या बोलते हैं इसको प्लैनूला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, झींगा का उत्सर्जी अंग है। तो झींगा का जो उत्सर्जी अंग जो है क्या है तो ये है ग्रीन ग्रंथियाँ। क्या है ग्रीन ग्रंथियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सी एनीमोन का सममिति है। तो सी एनीमोन का जो है सममिति क्या है तो यह है रेडियल। क्या है रेडियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 45, मेढक का हृदय होता है। तो मेढक का जो हृदय होता है त्रिकोष्ठीय होता है। क्या होता है त्रिकोष्ठीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन किस में होता है तो स्तनधारियों में होता है। आंतरिक निषेचन किस में होता है तो स्तनधारियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी का बाहर निकला दांत है। तो हाथी का बाहर जो है निकला जो दांत है ये परिवर्तित है। तो किस में परिवर्तित है तो इंसाइजर में है। किस में परिवर्तित है तो इंसाइजर में जो है परिवर्तित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 48, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज अंततः परिवर्तित हो जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस में जो है ग्लूकोज जो है अंततः जो है किस में परिवर्तित हो जाता है तो ये होता है पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। किस में होता है तो पायरुविक अम्ल में जो है परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49, इंटरफेरॉन्स है। तो इंटरफेरॉन्स जो है क्या है तो एंटीवायरल प्रोटीन है। इंटरफेरॉन्स जो है क्या है तो एंटीवायरल जो है क्या है प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता बढ़ने पर श्वसन हो जाता है। तो जो है रक्त में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाता है तब जो है श्वसन क्या होगा तो श्वसन जो हो जाएगा स्टूडेंट तीव्र और गहरा हो जाएगा। क्या होगा तीव्र और गहरा हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। 50 क्वेश्चन पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन और हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।